Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों आप सब अक्सर ये कमेंट में सवाल पूछते हैं कि दूसरे वाले सर कहां हैं। दोस्तों आप सबको बताते जाऊं कि दूसरे वाले सर की भी वापसी बहुत जल्द होगी। बहुत जल्द वो दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे और फिर से आप पहले की तरह सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन उनसे ले पाएंगे। कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ कारणवश जो है वो वीडियोज नहीं बना पा रहे, लेकिन बहुत जल्द जो है वो दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर देंगे और आप सब फिर से जो है दोबारा पहले की तरह वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सबको जाननी चाहिए। आप सबको पता होगा पिछले साल 2025 में दिल्ली में एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, जहां पे बहुत सारे लोगों के षड्यंत्र के कारण उस रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास जो है एक घटना हुई। वैसे ही कुछ घटना दोबारा अंजाम देने की कोशिश की जा रही है कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। इसके कारणवश जो है पूरे दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पे है। खासकर जो इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, रेड फोर्ट जैसे जगहों पर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इन ऐसी घटनाओं को दोबारा, ऐसे मंसूबों को दोबारा जो है सही साबित नहीं किया जा सके इन लोगों के द्वारा। तो इस तरह से पूरे दिल्ली जो है हाई अलर्ट पे है और अभी जो है एक तरीके से हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, जो हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, वो सभी जो है हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर जानकारी होगी तो आप सब भली बात ये जानते होंगे कि इन सारी घटनाओं के पीछे कौन सा व्यक्ति है। इन सारी घटनाओं के पीछे एकमात्र व्यक्ति है, वो ये है। और इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे जो है वो है आसिम मुनीर। ये दो लोग जो है इस समय पूरे भारत को एक तरीके से बेइज्जती करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत की बेइज्जती नहीं हो पाती है। इसके सामने खड़े होकर भी, किसके सामने? डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर भी इसको सुनना पड़ता है कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज अ ग्रेट लीडर। ये सुनना पड़ता है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है। देखो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग क्यों की जा रही है? आप सबको पता होगा कि गाजा और पैलेस्टाइन और इजराइल का क्या मसला था, उसमें बोर्ड ऑफ पीस बना। देखो जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का मकसद था कि वर्ल्ड में पीस लाई जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, प्रोग्रेस लाया जाए, ग्रोथ लाया जाए। लेकिन अब यूएनओ का जो रेलेवेंस है उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से पहले था, इसलिए नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है बोर्ड ऑफ पीस, और ये बोर्ड ऑफ पीस के ये सारे लीडर्स हैं। लेकिन इन लीडर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे, खोजेंगे कि भाई कहां है शहबाज शरीफ, कहां है पाकिस्तान का वो मुखिया जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता बल्कि चाटुकारिता करने के लिए हमेशा पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। ठीक है, तो ये कोने में आपको दिखेगा ये व्यक्ति, इसकी जगह जो है कोने में ही है ना। कोने में इसलिए इसकी जगह दी गई है क्योंकि इसकी जितनी औकात है उतनी ही जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके सामने जो है टुकड़ा फेंकता है, क्योंकि ये तो कुत्ता है ना, कुत्ते के सामने उतना ही टुकड़ा फेंको जितना वो डिजर्व करता है। तो शहबाज शरीफ को कोने वाली सीट में बैठा दिया गया है। लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस क्या था? बोर्ड ऑफ पीस में ये क्यों पार्टिसिपेट किया और बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद किस तरीके की बेइज्जती हुई शहबाज शरीफ की, ये सब भी हमें जानना चाहिए। देखो दोस्तों आप समझ जाओ यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग फाउंडिंग मेंबर है, सोचो फाउंडिंग मेंबर है बोर्ड ऑफ पीस का, लेकिन कोई इज्जत नहीं है इसकी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ वाज डिस्क्राइब्ड बाय सेवरल रिपोर्ट्स एज बीइंग आइसोलेटेड एंड साइडलाइन ड्यूरिंग द इवेंट। साइडलाइन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई ये क्या है, टेररिस्ट जो है कंट्री है। टेररिस्ट कंट्री क्यों है? क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया भारत में, जिस तरीके से इन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया अपने देश में पाकिस्तान में, इससे पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। दूसरा, अभी आपने देखा कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, बलूचिस्तान वालों ने इनकी आर्मी के लोगों को ही पकड़ लिया और उन आर्मी के लोगों को ये इन्होंने मानने से इंकार कर दिया कि ये हमारी आर्मी के सैनिक हैं। देखो इस तरह की तो औकात है इनकी पाकिस्तानियों की, उससे आगे हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। Analyst pointed to Sharif positioning on the margins of the official group photograph compared to the prominent placement of the leaders from Indonesia and Gulf nation। देखो ना, गल्फ नेशन और जो इंडोनेशिया ऐसे छोटे छोटे देश जो हैं, उनके सामने जो है पाकिस्तान की कोई औकात नहीं रह गई। वो भी लोग जो है वो सामने से आके फोटो ले पा रहे हैं। पिक्चर्स में उनके जो उनका जो प्लेस है वो फ्रंट में है, बल्कि शहबाज शरीफ कहां पे है? साइड लाइन में है, आइसोलेटेड है और उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये औकात रह गई है पाकिस्तान की, ये है वो शहबाज शरीफ। यहां पे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का कल वाला अगर आप स्पीच देखेंगे तो एक सेकंड के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शहबाज शरीफ आप खड़े हो जाओ, तो शहबाज शरीफ खड़ा हो जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके की चीज जो है नरेंद्र मोदी के साथ कर सके, सी जिनपिंग के साथ कर सके, व्लादिमीर पुतिन के साथ कर सके? कभी नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग जो है विश्व शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, ये लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जैसे लोग जो कटोरा लेके पहुंचते हैं तो उनकी औकात उसको पता है। जैसे ही कहता है डोनाल्ड ट्रंप की खड़े हो जाओ तो वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है। इसलिए उसको पता है कि भाई कुत्ते का क्या पोजीशन होता है, अपने पोजीशन को पकड़ के जो है वो खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो सैल्यूट ही कर देगा अभी डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है कितना बड़ा झूठा है और मकार है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये बात कहता है, कल भी उसने ये बात कह दी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर था उसको मैंने रुकवाया। और कैसे रुकवाया भाई? धमकी देकर रुकवाया कि भाई अगर तुम लोग वॉर को नहीं रोकोगे तो 200% टैरिफ बढ़ा देंगे। और ये बात जब सुना शहबाज शरीफ तो इतना प्रफुल्लित हुआ कि उसने इसको बोला डोनाल्ड ट्रंप को, यू आर द मैन ऑफ पीस।
यू आर द मैन ऑफ पीस। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। सोचो वही डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वेनेजुएला में क्या किया, वही डोनाल्ड ट्रंप जो अभी ईरान में क्या कर रहा है, उसको कह रहा है मैन ऑफ पीस, है ना। तो ये मतलब हिपोक्रेट है, ये दोनों हिपोक्रेट हैं, दोनों की बातों का कोई उतना असर नहीं पड़ता है। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सब हम जानते हैं। President Donald Trump hosted the first ever formal meeting of the Board of Peace on February 1920 in Washington DC। Washington DC में इसकी पहली बार मीटिंग हुई है। The Board of Peace is a new international body designed to oversee the reconstruction of Gaza and the implementation of 20-point peace plan। आप सबको पता होगा कि 20 मुद्दे रखे गए हैं इस मीटिंग में, और इन 20 मुद्दों पर जो है बातचीत की जा रही है, और 20 मुद्दों को इंप्लीमेंट करना है। 20 पीस प्लान जो है, 20 पॉइंट पीस प्लान जो है, इसको इंप्लीमेंट कराना है। इसके लिए क्या है, ये बनी है, ये जो पार्टी बनी है, ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो 20 पॉइंट्स जो बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करवाना है, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, और इसीलिए पहली मीटिंग जो है वो वाशिंगटन में हुई है। ट्रम्प प्लेज $10 बिलियन फ्रॉम द यूएस। ट्रंप ने बोला कि मैं $10 बिलियन जो है यूएस की तरफ से दूंगा इस कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन में, है ना। रिकंस्ट्रक्शन में किसके? गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में, दोबारा उसका पुनर्निर्माण करने में। क्यों? क्योंकि उसको तो विध्वंस कर दिया इजराइल ने, इतने बॉम्ब मारे, इतने बारूद मारी गाजा में कि गाजा का निस्तानाबूत हो गया, गाजा का पूरा विध्वंस हो गया। अब उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो यहां पे जो है अमेरिका ने कह दिया कि भाई मैं $10 बिलियन दूंगा। प्लेज किया, अभी दिया नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, प्लेज किया है। नेशन लाइक सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई ईच प्लेज $1 बिलियन। इन्होंने भी बोला कि भाई मैं $1 बिलियन दूंगा। देखो, लेकिन यहां पे एक और चीज आपको समझने वाली बात है। द बोर्ड इज क्रिटिसाइज्ड बाय सम एज अ शैडो इवन विद द परमानेंट सीट्स ऑफ रिक्वायरिंग $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन। परमानेंट सीट चाहिए तो कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा? $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रही है तो यूनाइटेड नेशन जैसा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम क्या था? यूनाइटेड नेशन का जो काम था सेम उसी तरह का काम जो है बोर्ड ऑफ पीस कर रहा है। दोस्तों आगे आपको एक और चीज बता दूं कि भाई कितना ह्यूमिलिएशन हुआ है इसका, इतनी बेइज्जती हुई है। शहबाज शरीफ की बेइज्जती मतलब ऐसा नहीं होगा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसकी जितनी बेइज्जती इसकी हुई है उसका बेइज्जती हुआ हो। पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जितना शहबाज शरीफ जैसा बेइज्जती खाने वाला नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा पहुंच जाता है ट्रंप के पास। और ट्रंप की आदत क्या है? ट्रंप की आदत है शहबाज शरीफ को करने का। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसलिए देखो, ऑकवर्ड एम्ब्रेस, अनदर मूवमेंट दैट कॉट द अटेंशन वाज द डीपली ऑकवर्ड एक्सचेंज बिटवीन द लीडर्स एज द समिट एंडेड। इन वन इंस्टेंस शरीफ सीम टू लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, झुक गया। समझ में आ रही है ना? लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, है ना। As if attempting to embrace Trump however did not seem too inclined. Later though Trump pulled him and shared a hug with the Pakistani PM, है ना। झुक के सलाम करना चाह रहा ट्रंप को, लेकिन ट्रंप ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उसको पता है ना कि इसकी औकात क्या है, इसकी औकात पता है उसको, है ना। द स्टैंड अप मूवमेंट, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि 2 सेकंड के लिए खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप मूवमेंट आ गया हाथ जोड़ के, है ना। क्योंकि उसको पता है कि भाई यहीं से पैसे मिलेंगे, तो पैसे जहां से मिलेंगे वहां पे तो हाथ जोड़ के खड़ा ही रहना पड़ेगा। ये तो जानता ही है शहबाज शरीफ। शहबाज ऑन प्रेजिंग ट्रंप लाइक अ बूट लिकर, प्रेज कर रहा है कि भाई आपने जो है, आप साउथ एशिया के महामानव हैं, आप साउथ एशिया को बचाने वाले भगवान हैं, आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। क्या कभी देखा है आपने भारत का कोई भी नेता, भारत का कोई भी लीडर जो गवर्नमेंट में है, क्या उसने कभी ये एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? भारत का ये स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो दोनों देशों का आपस का डिसीजन था, इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई भी मीडिएशन नहीं था। ये भारत का स्टैंड रहा है, भारत का किसी लीडर ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये शहबाज शरीफ हमेशा पहुंच जाता है, गुणगान करते करते हाथ पैर पकड़ लेता है और कहता है कि भाई आपने ही जो है 20 मिलियन लोगों की जिंदगी बचाई, इस तरह के जो है स्टेटमेंट देता है, और कहता है भाई आप अगर नहीं रहते तो भाई सीज फायर नहीं होता तो लाखों लोगों की जिंदगी चल जाती, हो सकता था न्यूक्लियर अटैक हो जाता है एक दूसरे पे, बहुत सारे लोग मारे जाते। इस तरह की जो है स्टेटमेंट देता है। ये उसकी पुरानी आदत है कि भाई जब तक चाटेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं, तो चाटुकारिता करने की इसकी आदत है, और वो चाटुकारिता भली भांति जो है करना जानता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो है इसके कहने पर करता है। ये है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर की तारीफ कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। सोचो कि मान लो नरेंद्र मोदी जी किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और वहां पे किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ की जाए जो उनका सबऑर्डिनेट हो, उनसे एक ओहदा नीचे रखता हो, और बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, और ये कहा जाए कि भाई यही व्यक्ति जो है वो देश चला रहा है, ये कहा जाए कि भाई ये व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये कितनी बेइज्जती होगी किसी देश के नेता की। उस तरह की बेइज्जती जो है शहबाज शरीफ को कभी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ को खड़ा करके ट्रंप किसकी बात करता है? आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर की तारीफ है कि पुल बांधने लगता है। तो ये सोचो ना कितनी बेइज्जती की बात है शहबाज शरीफ के लिए। The humiliation narrative stems from Pakistan's perceived lack of leverage. While other nations committed troops or massive funds, Pakistan remained hesitant to commit its military international stabilization force without a specific guarantee. इसका मतलब आप समझो दोस्तों, एक है हमारा क्या है? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। देखो, आपको अगर इस पीस वर्ल्ड पीस में शामिल होना है, इस पीस वाले मीटिंग में शामिल होना है, इस ग्रुप में आपको शामिल होना, तो कुछ आपको फंडिंग देनी पड़ेगी, किसी तरह का असिस्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है ना किसी तरह का फंड देने के काबिल है, क्योंकि उसके पास खुद के पैसे नहीं है, क्योंकि वो तो लोन लेता है। आपने देखा कि कहां कहां पहुंच रहा है लोन के लिए, कहीं यूएई से मार खा रहा है, कभी सऊदी अरेबिया से मार खा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से बेइज्जती खा रहा है।
तो उसके पास खुद तो पैसे है नहीं, तो वो क्या कर रहा है कि किसी तरह का फंड जो है इसमें नहीं दे पा रहा है इस पीस वाली मीटिंग में, और ना किसी तरह का जो है असिस्टेंस दे पा रहा है इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि फंड तो है नहीं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान रिमेंट हेजिटेंट टू कमिट इट्स मिलिट्री टू द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, मिलिट्री भी नहीं दे रहा है अपना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारी कोई औकात नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जाके बस वहां पे फोटो खिंचवाता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ताकि दुनिया में जो है थोड़ा एक बार पता भी लोगों को चलता रहे कि पाकिस्तान जैसा भी कोई देश है। तो फोटो खिंचवाने के ये लोग पहुंच जाते हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। डिप्लोमेटिक टाइट रोप एंड साइलेंट फ्रिक्शन। देखो एक और चीज आप समझ लो यहाँ पे, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस फॉर पीस कीपिंग बट रिफ्यूजेस अ डीमिलिटराइजेशन मैंडेट लीडिंग टू अ डिस्कनेक्ट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गोल्स। देखो ट्रंप का क्या मानना है, ट्रंप कहता है कि भाई यहां पे क्या होना चाहिए, डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, यानी डिसआर्मामेंट होना चाहिए, डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई मिलिट्री का यूज नहीं होगा, ना इस पार्टी की तरफ से ना इस पार्टी की तरफ से। लेकिन यहां पे जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई नहीं भाई, ये रिफ्यूज करता है इसको। समझ में आ रही है कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन गोल है उसके साथ ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी ये पूरी तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान का जो एक तरीके से इंक्लिनेशन है वो इजराइल की तरफ नहीं है, वो सारा इंक्लिनेशन गाजा और हमास की तरफ है, गाजा और हमास की तरफ है, ये आप सबको पता होगा। स्ट्रेटेजिक साइडलाइंस ऑन द sideline of the summit, PM Sharif met with US Secretary of the State Marco Rubio to discuss energy and critical minerals। अरे critical minerals तुमको मिलेगा कहां से, बलूचिस्तान वाले तुमको इतना मारेंगे कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, है ना। तो critical minerals तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि सारा critical जो minerals है वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान वाले देने नहीं वाले हैं। एक बार तो घूम के आओ बलूचिस्तान में, तुमको पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो इनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। अटेम्प्टिंग टू पाइवोट द फोकस बैक टू द बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कुछ समय पहले बात हुई थी, आप सबने देखा होगा वो तस्वीर, जब पाकिस्तान के जो डिफेंस हैं, डिफेंस हेड हैं एक तरीके से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वहां के, आसिम मुनीर और वो शहबाज शरीफ दोनों पहुंचे हुए थे एक ब्रीफकेस लेके। वो तस्वीर आइकॉनिक तस्वीर है। While India has joined US-led पैक्स सिलिका but not Trump's board of peace। ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस में जो है उन्होंने क्या किया, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, है ना। लेकिन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस में भारत की तरफ से कोई भी बड़ा लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ट्रम्प जब अपना भाषण दे रहा होता है तो उसमें बोलता है कि नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट मैन, नरेंद्र मोदी जो है बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो हमारा जो ये मीटिंग चल रहा है उसको लाइव देख रहे होंगे। अरे बेवकूफ, तुम्हारा लाइव देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास अपने देश में जो है एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, एआई समिट, पूरे देश दुनिया से लोग आए हुए हैं, हम उसमें बिजी हैं, तुम्हारा बोर्ड ऑफ पीस देखने का समय नहीं है। इसीलिए हमने अपने छोटे मोटे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भेज दिया बोर्ड ऑफ पीस में। लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया है दूसरे मीटिंग में, किसमें, पैक्स सिलिका में, क्योंकि पैक्स सिलिका किसकी बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है। तो हमने पैक्स सिलिका को ज्वाइन किया, बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस में कौन लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनकी सहानुभूति या तो इजराइल से है या फिर जो है गाजा और हमास से है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड क्या क्लियर है, आपको पता होगा कि गाजा को लेकर हमारा स्टैंड क्या है। इंडिया का जो स्टैंड है वो आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से, और गाजा पैलेस्टाइन और इजराइल का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है, हजारों साल से है। तो हमारा जो स्टैंड है वो पुराना जो स्टैंड था वही जो है आज तक क्लियर है। ये देखो, ये है हमारे अश्विनी वैष्णव और ये है हमारे एम्बेसडर यूएसए के, और जो है एम्बेसडर जो है ये पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जो है हमने साइन किया है पैक्स सिलिका जो है साइन किया है। इंडिया सीज ईरानियन टैंकर इन पाकिस्तान सी। देखो एक्चुअली हुआ क्या, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का, वहां पे हमें कुछ सस्पिशियस जो है टैंकर देखने को मिले। तो 3 टैंकर सस्पिशियस थे, उनको हमने क्या कर लिया, सीज कर लिया है, पकड़ लिया है। तो ये खबर थी जो मैं चाह रहा था आपको डिस्कस करना, इसको जो है हम लोग लिंक करके बाद में समझेंगे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी आपको जानना चाहिए। यूके ब्लॉक्स ट्रंप वॉर ओवर ईरान। आप सबको पता होगा कि कभी ना कभी आने वाले समय में ईरान और अमेरिका के बीच में एक बड़ा वॉर छिड़ सकता है, इसके पूरे आसार लगाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ दिन में हमें देखने को भी मिलेगा। अभी ट्रंप जो है थोड़ा बिजी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने की वजह से किसी और मामले में, नहीं तो आज तक जो है ये वॉर शुरू हो गया रहता। तो आने वाले 2-3 दिन में जो है हमें देखने को मिलेगा कि ये वॉर शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रंप को कियार स्टार्मर ने बोल दिया है, स्टार्मर ने क्लियर कर दिया है कि भाई आप जो है हमारे बेसेस का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि ईरान पे आपको अटैक करना है तो हम अपने बेस आपको नहीं देने वाले हैं, ये क्लियर बात है। आपको एक और चीज बताऊं, स्टार्मर और जो एप्स्टीन फाइल आया है इसके बीच में एक बड़ी कहानी है। एप्स्टीन फाइल और स्टार्मर की एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको भी आप समझना होगा, किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। अगर वो चीज आप समझ पाएंगे तो यहाँ पे स्टार्मर ऐसा क्यों कह रहा है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बोल रहे हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका ब्रीच होगा। यूके मूव्स टू ब्लॉक यूएस एक्सेस ऑफ इट्स बेसेस एमिड एस्केलेटिंग ईरान टेंशन। अब एक बार आप पूरा ये डिटेल में समझ जाइए। ये जगह का नाम आप याद रखिए, डिएगो गार्सिया। ये डिएगो गार्सिया जो है काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मान लो अटैक करना है इन सारे क्षेत्रों में, तो उसके लिए जो है डिएगो गार्सिया काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टार्मर इज सेड टू ब्लॉक वाशिंगटन रिक्वेस्ट टू यूज ब्रिटिश बेसेस इन केस ऑफ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द 2 कंट्रीज। अगर 2 देशों में अगर वॉर होगा तो बोला है कियर स्टार्मर ने, भाई हम अपने बेसेस आपको नहीं देंगे, हम अपने बेसेस किसी तरीके से आपको नहीं देंगे ताकि आप इसका यूज करके जो है आप किसी देश पे अटैक करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच होगा।
ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है उन्होंने जो है बेसिस का नाम भी रखा है डिएगो गार्सिया, और ये जो बेसिस हैं इन सारे बेसिस का जो है नाम रख के उन्होंने बोला है डिएगो गार्सिया इज इन द केगोस आइलैंड एंड द आरएएफ फेयरफोर्ड, ठीक है। तो ये जो बेसिस हैं इन सब का यूज करने से उन्होंने जो है परमिशन देने से मना कर दिया है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका को एक इधर भी तमाचा मिला, उधर भी तमाचा मिला, चारों तरफ से तमाचा मिला। तो अमेरिका का जो ट्रंप है एक तरीके से थोड़ा बौखलाया हुआ होगा, है ना, कि यार स्टमर ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, उधर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो हालत खराब होगी अभी इस समय डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो क्लियर बात है। लेकिन देखो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो एक तरीके से सिर्फ धमकी और बड़बोलापन करता है। आप देखे होंगे कि भाई बोलता है ईरान पे आज अटैक कर देंगे, 2 दिन बाद अटैक करेंगे, 3 दिन बाद अटैक करेंगे। अब बोल रहा है कि भाई 10 दिन बाद अटैक करेंगे, बोल रहा है 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, 10 दिन में आप देख लीजिए भाई आपके साथ जो हम समझौता करना चाहते हैं, ईरान को बोल रहा है जब जो आपके साथ हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं अगर आप उससे एग्री करते हैं तो भाई ठीक है, नहीं अगर एग्री करेंगे तो 10 दिन में बाद जो है हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इसी तरह का जो है वो क्लेम करता है कि भाई हमने 10 राफेल गिरा दिए, 12 राफेल गिरवा दिए, 4 राफेल गिरवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया, नहीं करवाते तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो इस तरह का क्लेम हर दिन करता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप उठे और पाकिस्तान और इंडिया के वॉर रुकवाने की बात ना करे, इतने सारे प्लेन्स गिरवा दिए, इतने सारे फाइटर प्लेन गिरवा दिए, उसकी बात ना करे। तो ये हमेशा जो है सेल्फ को प्रेज करता है, अपने आप को हमेशा प्रेज करने में बिजी रहता है, इसकी पुरानी आदत है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो होगी वो आने वाले महीने में होगी, यानी अगले महीने में ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना जाने वाले हैं। देखो चाइना इस समय कह सकते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल देश बनने वाला है तो वो चाइना है। जिस तरीके से उसने अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से बांध के रखा है उस तरीके से आने वाले समय में चाइना जो है वो ओवरलैप कर देगा यूएसए को ओवरलैप कर देगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में कि सर रसिया से हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि रसिया से तेल खरीदना हमने कितने हद तक बंद कर दिया है। बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई जीरो कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। दोस्तों आपको मैं डेटा दिखाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस का, और जितने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्रिटिकल वेबसाइट्स हैं, वहां से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। कब से बंद कर दिया? जब से ये हमारा ट्रेड डील साइन हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है ना, तो अभी इंटरिम फेज में है, वो ट्रेड डील साइन हो जाएगा मार्च में। समझ में आ रही है आपको बात? मार्च में वो ट्रेड डील साइन हो जाएगा जो यूएसए के साथ हमने किया है। पिछले वीडियोस में भी मैंने यही बात आपको बोली थी कि मार्च में कंप्लीटली साइन हो जाएगा। अभी तो इंटरिम फेज में चल रहा है, दोनों पार्टी जो है आपस में बैठ के बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, जो बेस्ट होगा वो साइन हो जाएगा मार्च के महीने में। क्लियर बात है? आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो आपका आज का जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को जरूर लिखा कीजिए कमेंट में, ताकि हम आपके व्यूज को भी जानकर अगले वीडियो को उसके अकॉर्डिंग जो है बना सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड।